नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं राकेश तारा लेके आया हूँ जेके न्यूज़ ब्रेक टॉप 10। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो भी खबरें हो वो आप तक पहुँचाएं और जेके न्यूज़ ब्रेक जो है हर पल पर नज़र, हर खबर पर नज़र रखता है। जम्मू बनती है और देश के जहाँ किसी का से जिस तरह भी कुछ छात्र जब हम अपनी मांग को लेकर प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी के सामने जाना चाहते हैं तो पुलिस हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जम्मू है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करती है, अपनी इंटेक कैपेसिटी को कम करती है, अपनी सीट्स को कम करती है। मैं पूछना चाहूंगा, ये जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी 80% 90% लेने के बाद जाएगा तो जाएगा कहाँ जाएगा विद्यार्थी? यदि आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप जम्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 52 न्यू कॉलेज सेक्शन करते हो, परंतु कॉलेजेस के अंदर की हालत आप सबको पता है। दो कमरे के अंदर वो कॉलेज चलते हैं जहां केवल आर्ट्स या कॉमर्स चलता है। जो स्टूडेंट 90% मार्क्स ले रहा है, जो स्टूडेंट 80% मार्क्स ले रहा है, वो जाए तो जाए कहां पर? ये हमारे प्रशासन के लोगों की हालत है। हम लोग डिप्टी कमिश्नर मैडम के वहां जाते हैं तो पुलिस इस प्रकार हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और आज जब हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रकार से पुलिस हमारे सामने खड़ी है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हमारा प्रशासन यहाँ का कर रहा है और 2017 से लगातार खिलवाड़ करने का काम यहाँ के विश्वविद्यालय कर रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है यहाँ के स्टूडेंट से। मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन जो विद्यार्थी परिषद द्वारा जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हम लोगों ने प्रमुखता के साथ अपनी मांगे रखी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की इंटेक कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इस पैंडेमिक समय में जहाँ स्टूडेंट 80% लेने के बावजूद भी उनको एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, डिग्री न्यू जो सेक्शन कॉलेज है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी इस प्रकार का नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ साइंस पढ़ सके, स्टूडेंट वहाँ कॉमर्स पढ़ सके। इसी संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद द्वारा सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और हम लोग अपनी मांग के साथ वहाँ पर जाएंगे कि स्टूडेंट्स को आज स्टूडेंट को 80% 90% लेने के बावजूद भी उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल रही है। उसी संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद द्वारा ये प्रश्न रखा गया। माननीय रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किए हैं, उसमें से एक ब्रिज जो है वो इंडिया की सबसे स्ट्रेटेजिक रोड दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी पे है। तो ये ब्रिज जो है ये क्लास 70 टन लोड लेने के लिए सक्षम है, जिसके ऊपर की सेना के सारे भारी वाहन अपना जो है दौलत बेग ओल्डी तक जा सकेंगे। क्या बात आपको प्रोटेस्ट किया है, इसका उद्देश्य केवल उन प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देना है और ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने फायर ब्रिगेड सर्विसेज के अंदर धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और युवाओं के साथ न्याय हो। न्याय के लिए एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि इस लिस्ट को निरस्त किया जाए और मेरिट के आधार पे ट्रांसपेरेंसी के साथ नई परीक्षाएं करवाई जाए और नई लिस्ट जारी की जाए। वरना भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रदर्शन को आंदोलन का स्वरूप देगा और पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इस सूची के खिलाफ, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खिलाफ
इस सभी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होगा। और एलजी साहब से हम फिर से ये बोल देना चाहते हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द ये सूची निरस्त नहीं की तो आप आने वाले समय पे बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देखो। भारत माता की, भारत माता की, श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रमोहन गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ वार्ड नंबर 33 के अंदर डीप ड्रेन का काम, जो बड़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी देर से हमारे सारे दुकानदार भाई परेशान थे इस ड्रेन के खातर, नाले के खातर। यहाँ ऊपर एक डेयरी है, वहाँ से गोबर आता है, तो कई सालों से ये समस्या थी। मैंने सोचा था अगर दोबारा मौका देंगे महल्ले वाले तो मैं इस ड्रेन का काम सबसे पहले करूँगा। और इस ड्रेन का आधा काम हो गया, लगभग 13-14 लाख का, और आगे का एक पोर्शन रह गया है। इसका काम भी आज लगभग 10 लाख का काम शुरू किया गया है। और ये डीप ड्रेन है, 2x2 करके ऊपर से कवरिंग होगी, इसको बाकायदा ग्रेटिंग होगी, साफ़ सुथरी नाली, ताकि जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनको भी राहत मिले। सारा दिन वो वहाँ ड्रेन स्मेल के कारण उनको बड़ी दिक्कत आती थी। जो कस्टमर आते थे यहाँ पर वो भी ये कचरा देखते थे, भाई ये क्या वहाँ पे जाना। तो जिनके मकान पड़ते थे वो भी, विशेषकर मिसिस सोनी बड़ी परेशान थी कि हमारा मकान ही बैठ जाएगा। सब लोग इस सब का निदान करने के लिए आज यहाँ पर हमने ये 10 लाख की जो आधा काम हो गया, आधा रह गया, उसको भी आज स्टार्ट किया गया। मुझे आशा है कि 2-4 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी बाढ़ के अंदर बहुत से काम पेंडिंग हैं, लेकिन सबसे जो मेन काम था जिससे कारण लोग ज़्यादा परेशान थे, ये एक ड्रेन थी, जिसके लिए हमें 4-5 सफाई कर्मी रिलीज करो, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, 45 बच्चों का लिस्ट, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, राज्यपाल होश में आओ, होश में आओ। हम बोल दूं, आज हमें यहाँ 13 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। अभी एक दो दिन पहले हमने कल जगती में प्रोटेस्ट किया था। हमने सुना वहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे और वो बैक टू विलेज का जो प्रोग्राम था, तो हमने अपना प्रोटेस्ट वहाँ रखा। वहाँ पर भी कोई आया नहीं हमारे पास, तो फिर हम खुद सर के पास, जो कमिश्नर सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह जी, उनके पास गए। तो उन्हें हमने अपनी गुहार लगाई, अपनी डिमांड्स के बारे में बोला कि जो 45 कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आप क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तक फाइल ही नहीं पढ़ी है, मुझे तो आपके केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि हमने 3 बार फाइल दी हुई है, खुद दी हुई है हमने फाइल। हमने परसों अभी गवर्नर सर को भी फाइल दी हुई, मतलब अभी तक किसी ने हमारे केस के बारे में देखा ही नहीं। अभी कल भी हमने उनको फाइल हैंड ओवर की हुई है। और बोलते हैं कि वो मतलब क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो बैक टू विलेज क्यों जा रहे हैं? जो हम यहाँ पे 13 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम बेटियाँ नहीं हैं? उन्हें नहीं आना चाहिए किसी को हमारे पास? पहले हमारे पास आके डिमांड्स तो पूछनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे कोविड के टाइम ये बच्चा लेकर आई है, घर में कोई है नहीं, इसको ये आप देख रहे हो कि ये छोटा बच्चा लेकर आए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताओ, अगर कुछ इसको हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि नहीं? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक वो हमारे पास क्यों नहीं आए यहाँ पे देखने के लिए कि ये बेटियाँ, बैक टू विलेज की बात तो दूर की है, वहाँ तो आप बाद में देखिए, पहले हमसे पूछिए आपकी डिमांड्स क्या है। हमने इतना ही चाहा कि जो हमारी आपके पास लिस्ट है 45 कैंडिडेट्स की, उसको जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। हमें अब एश्योरेंस नहीं चाहिए, आप फाइल भी नहीं पढ़ते हो। आप हमें एलजी सर से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि वो इंटरवीन करें, हमारी इस डिमांड को देखे, इस फाइल को पढ़े। फुला है जो सितंबर में एक अटैक हुआ था सीआरपीएफ पर, जिसमें एक हमारे सीआरपीएफ के एएसआई शहीद हो गए थे। और रिसेंटली जो नौगांव बाईपास पर अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 2 शहीद हो गए थे, 3 जख्मी हो गए थे। ये वही टेररिस्ट है। तो सर और कोई भी इसके साथ ट्रैप है? इसमें 2 टेररिस्ट अच्छी ट्रैप है, ऑपरेशन चल रहा है। एक लोकल है साउथ कश्मीर का लश्कर तैयबा का। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है सर एनकाउंटर में? टाइम लगता है, प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें। सर आपने सरेंडर का मौका दिया था? बिल्कुल, आप लोग सब देखें, हमारे पास ऑडियो वीडियो भी है। सरेंडर का मौका दिया, तो हमारे SOP का पार्ट है। सर अगर हम बात करें, जो कितनी आबादी है वहाँ पे, सिविलियन को निकाला गया वहाँ से? पूरा हर एक सिविलियन को वहाँ से विकेट किया गया अर्ली मॉर्निंग, इसलिए टाइम लगा इसमें। ध्यान देने भूखे वाले भी
मुकेश देवी सी मैं आई हाँ आशा देवी ना सिलेंडर आया माड़ा तो आखन लगे तुस सिलेंडर पहला जेडे पेमेंट पर ले वे ना वो पेमेंट करवाए तो वो तुसें नहीं लभी सकना चलो साढ़ा ना ही देन फिर कुड़ी ना आशा देवी जिसका नाम है वो सुरेश कुमार है तो उसका सिलेंडर इतों आखिया ने आया अस फोन किया ने तो हूँ नहीं लभ्या करना आने जे तुस कोई नहीं सिलेंडर हाँ जी चक्कर करने क्यों दे रही है? चक्कर 6-7 कट्टी रहे हैं हाँ इतना कदे आखने ने फलानी चीज़ जानो कदे कुछ जानो कदे आधार कार्ड नहीं कदे कुछ नहीं तो अस इतना कागज दे दे हम भी लेते हैं हूँ बस अस चले हैं कार तो कोई नहीं गरीबा ना गरीबा वास्ते नहीं आ करने तो जेडे चंगे मोटे बंदे जिन्होंने पैसे वाले उन्होंने सिलेंडर लब्बे करने जी भारत गैस एजेंसी काफ़ी सुर्खियों में आजकल, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 2 से 3 सालों से लगातार ये नौशहरा में जो नौशहरा फरीद गैस एजेंसी है नौशहरा के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। नौशहरा के जो लोग हैं बॉर्डर से पहले ही पाकिस्तान से सताए हुए लोग हैं और उसके बाद अगर बात करें हम लोगों की तो लोग जो है आए दिन यहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है कि आओ अपना कनेक्शन जो है वो लेके जाओ, लेकिन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया जाता, लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है और जो गरीब लोग हैं जो पारसी लोग हैं उनको तो कनेक्शन मिल जाते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इन गैस एजेंसी वालों से बहुत परेशान है। मैं प्रशासन से डीसी राजौरी से ये मांग करता हूँ कि इस गैस एजेंसी पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितने इन्होंने गैस कनेक्शन जो है वो बांट दिए हैं, कितने बकाया है, विलेज वाइज पूरी लिस्टें बननी चाहिए कि एक विलेज में कितने कनेक्शन इन्होंने दे दिए हैं। तो जब आज जैसे हमने देखा कि कितनी यहाँ पर महिलाएं आई हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि उन्हें गैस जो कनेक्शन है उनके ऑनलाइन हो चुके हैं। ये गैस एजेंसी वालों ने ही बताया था उन्हें कि आपके जो गैस कनेक्शन है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आज जब वो कनेक्शन लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि आपका नाम जो है रजिस्टर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का आरोप भी यही आ रहा है कि क्या हमारे नाम के जो ऑनलाइन कनेक्शन थे वो बेचे जा चुके हैं। तो इस पे वो एक जांच के लिए भी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और नौशहरा प्रशासन खासकर एडीसी नौशहरा से लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि इसकी एक जांच करवाएं, विलेज टू विलेज इसकी एक सर्वे करवाएं ताकि लोगों के जो कनेक्शन मिले हैं और जो लोगों के रह गए हैं उसके बारे में एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वो चल ठीक है मौसम भी जो ये एरिया है इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जहाँ से एंट्री होती है इंडस्ट्रियल एरिया की, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ तौर पे। इन तस्वीरें ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बयान करती हैं। सामने भी देख सकते हैं किस तरह की ये सड़क है, सुबह शाम यहाँ पर इसी तरह से गाड़ियाँ आती हैं और क्या क्या हालत इन गाड़ियों की यहाँ पर है आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर लाखों रुपए का बिज़नेस, करोड़ों रुपए का बिज़नेस होता है और उस सड़क की ये तो शॉर्ट भी पड़ता है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इसको देखना चाहिए था, ये जिस हिसाब से काम जो है इस पर होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं। सीकॉप डिपार्टमेंट ने अंदर शायद कुछ किया है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग पिछले साल किया था, लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी खस्ता है और ये रोड जो है लोग मैक्सिमम यही रोड यूज़ करते हैं, लिहाजा डिपार्ट कंसर्न की यहाँ पर पड़ी हुई है। पूरी जो ये रोड है ये बिल्कुल जो है नालियाँ और सड़क जो है बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं। हालत देखिए यहाँ पर सड़कों की, ये गाड़ी यहाँ से अभी आ रही है, क्या मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मैं जो 47 का मॉडल हो भैया। अच्छा, कोई कंडीशन इसकी रोड की मतलब बुरी हालत है जी। तो यहाँ के हमारे जो इंडस्ट्री एरिया के लोग हैं ये यहाँ किस तरह रह रहे हैं या हम किस तरह रह रहे हैं, इस चीज़ की मुझे समझ में नहीं आ रही है जी। ये इस हालत में हम रह रहे हैं कि देखो इस वक्त भी इतना गंद पड़ा हुआ है, नाली और सड़क का कुछ पता नहीं चलता कि नाली है या सड़क है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई हम तमाम नेताओं ने आज जो यहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा सांसद और नेका के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के
उस बयान को लेकर है जिसमें धारा 370 को लेकर उन्होंने चीन की नाखुशी पर चिंता जाहिर की है और चीन से समर्थन और मदद की अपील की है। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नसीहत देते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करें। कभी वो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का गुणगान करते थे और आज धारा 370 को लेकर उन्हें चीन की नाखुशी की चिंता है। मैं उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीरी नहीं, देश के किसी भी मुद्दे को जब हल करना हो तो बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं की चुप्पी, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के जितने भी भाजपा के नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर उनकी चुप्पी भी जनता को असमंजस में डालती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे के लिए शिवसेना भी संघर्षित है, हम भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर यह मुद्दा बाहरी ताकतों से नहीं, जनता के साथ, जनता के समर्थन के साथ आवाज बुलंद करके हल किया जा सकता है। धारा 370 मिट चुकी है। धारा 370 एक इतिहास बनी आएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर यहां धारा 370 लगाएंगे, ये उनको गलतफहमी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये समझ लेना चाहिए, अब कभी इतिहास में और भविष्य में धारा 370 का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये धारा 370 अब मिट चुकी है। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान को जन्म देने वाली धारा 370 के कारण पिछले 30 सालों में लाखों लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानें दी हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया है और इसलिए अब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। ये धारा वापस नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीन से इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही उनको प्यारा चीन है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन क्यों नहीं चले जाते हैं? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे में है, जो लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान और चीन के भारत का है, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो भाग जो चीन और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, वो हम वापस लेंगे। वो हमारा संकल्प है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आंखों से ये नजारा देखेंगे, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। जेके न्यूज ब्रेक आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर, हर अपडेट देने की कोशिश करेगा। नमस्कार।